इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ एक्शन अंडररेटेड एनिमे या अंडररेटेड एक्शन एनिमे, जो बहुत ही अच्छे एनिमे होते हैं, जो प्योर जेम होते हैं, जो अंडररेटेड रह जाते हैं, वैसे टाइप के एनिमेज मैं आज आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। और इनमें से एक दो शायद थोड़े बहुत आपने सुने भी होंगे बट देखे जरूर नहीं होंगे, तो मैं आज की वीडियो में वही रिकमेंड करूँगा और आप ज़रूर देखना उन्हें। ये जो लिस्ट मैं बताने वाला हूँ ये कोई भी रैंक बेस्ड लिस्ट नहीं होने वाली, इनमें से कोई भी एनिमे एक दूसरे से खराब नहीं है। सबसे एनिमे बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी, एक्शन एडवेंचर एनिमे। इस वीडियो में पहले बात करूंगा डानमाची के बारे में। डानमाची का फुल नेम है इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन अ डंजन। ओके, बहुत वियर्ड नाम है, आप अगर नाम से इसको बुरा समझ रहे हो तो मत समझो। स्टोरी इसके नाम पे बेस्ड नहीं है, आई मीन थोड़ा बहुत है क्योंकि वो लड़कियों को पिकअप करता है डंजन से, बट उतना नहीं है। इसका एक्शन अनदर लेवल पे, मतलब जब भी इसमें फाइट सीक्वेंस होती है इसकी फाइट की कोरियोग्राफी अलग ही रहती है और बहुत ही मज़ा आता है देखने में। और इसका जो कैरेक्टर है बेल कर्नल, वो बहुत ही पावरफुल तो नहीं कहूँगा मैं शुरुआत में सीरीज़ में, वो धीरे धीरे पावरफुल और अपग्रेड अपना लेवल अप होते जाता है, जैसे सोलो लेवलिंग में है, बट यहाँ पे सिस्टम दूसरा है। यहाँ का इसका प्लॉट सिंपल है। इसके प्लॉट में सारे गॉड्स 1000 साल पहले धरती पे आए थे अपनी पावर्स को अबेंडन करके, और उन गॉड्स ने अपने खुद के एक पार्टी बनाई या फिर अपना खुद का एक ग्रुप बनाया। उन ग्रुप्स को फैमिलिया कहते हैं, और उनके ग्रुप में जो भी ह्यूमन जुड़ता है वो गॉड के अंदर उसकी ब्लेसिंग में आ जाता है। और जब कोई ह्यूमन फैमिलिया में जुड़ता है तब वो अपनी एडवेंचर वाली लाइफ चालू करता है, डंजन्स में जाके एक्सप्लोर करता है। तो बेसिक प्लॉट तो ये है, उसमें एक गॉड हेस्टिया, उसके ग्रुप में बेल कर्नल नाम का बंदा जुड़ता है और उसी की जर्नी हमें दिखाई जाती है। और इसका एक्शन सच में मस्त है, अगर आपको देखनी तो जरूर देखो। अगली एनिमे जो मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम ब्लू एक्सोर्सिस्ट है। ब्लू एक्सोर्सिस्ट भले ही आपने सुना होगा बट देखा तो जरूर नहीं होगा। ये बहुत पुरानी एनिमे 2012 में शायद रिलीज हुई थी इसका पहला सीजन, बट इसकी एनिमेशन भी अच्छी है, एक्शन अलग ही लेवल के है और मेरे को पर्सनली देखने में मजा आया। इसकी स्टोरी और प्लॉट भी बहुत अच्छा है। प्लॉट ये है कि इस एनिमे वर्ल्ड में दो वर्ल्ड होते हैं, एक ही सिक्के के दो साइड्स होते हैं। तो एक वर्ल्ड होता है आशिया, एक वर्ल्ड होता है गहना। गहना में डीमंस रहते हैं अगर मैं सही, और आशिया में ह्यूमंस रहते हैं। और सही जो बताऊँ तो ये बहुत ही अच्छा एनिमे है। और इन जो डीमंस रहते हैं, डीमन का किंग होता है बेसिकली सारे डीमंस में सबसे पावरफुल, वो सेटन होता है। सेटन तो आपको पता ही होगा, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, जो एक डेविल है, एक ईवल स्पिरिट है, सबसे ईवल कहा जाता है। और उसी सेटन का एक बच्चा होता है जो हाफ ह्यूमन हाफ डेविल होता है, और उसी बच्चे की हमें कहानी देखने को पता चलती है। उस सेटन के बेटे का नाम शिन होता है, जो बहुत मजा आता है आपको देखने में। शिन की कहानी अलग लेवल की होती है और आप अलग अलग फाइट्स देखोगे अलग अलग डीमंस के संग, और आप ह्यूमंस और डीमंस के बीच में भी फाइट देखने वाले हो, डीमंस और डीमंस के बीच में भी फाइट देखने वाले हो। और आपको पता ही अब कैसा एनिमे होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा एनिमे है और मैं जरूर रिकमेंड करूँगा इसे देखने का। ये एनिमे जो है वो वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे है इस जॉनरा में। अंडररेटेड होने के संग ये बहुत ही कूल और बैडेस्ट टाइप की फीलिंग देती है आपको। इस एनिमे का नाम है रागना क्रिम्सन। रागना क्रिम्सन बेसिकली एक ड्रैगन्स के ऊपर बेस्ड एनिमे है, और यहाँ के ड्रैगन्स वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। इस एनिमे का ड्रैगन्स बहुत ही अजीब है, जो ह्यूमनॉइड फॉर्म ले सकते हैं और आपको पता नहीं वो क्या क्या कर सकते हैं। उनको मारने का एक ही तरीका है, सिल्वरीन मैजिक मटेरियल्स। सिल्वरीन एक सिल्वर मेटल से बने वेपन्स होते हैं जो एक अलग ही टाइप का ऑरा एमिट करते हैं, जिससे ड्रैगन्स की डेथ हो जाती है। और या फिर सन में चल के मरना, थोड़ा डीमन स्लेयर जैसा कॉन्सेप्ट। बट इसका एक्शन पहले एपिसोड से ही आपको मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, जब पहले एपिसोड में उसकी पावर अवेकन होती है तो बहुत मजा आता है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। इसका प्लॉट ये है कि जो मेन कैरेक्टर का फ्यूचर सेल्फ है वो फ्यूचर से पास्ट आता है अपने पास्ट सेल्फ को पावर देने के लिए, ताकि जो उस फ्यूचर सेल्फ ने लूज किया है वो पास्ट सेल्फ लूज ना कर पाए और उसके पास पावर रहे उस टाइम पे। तो हाँ, ये आपको एनिमे के एपिसोड 1 में ही पता चल जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया। कोई स्पॉइलर नहीं है मेजर, और इसकी एक्शन अलग ही मजेदार है। आपको एपिसोड 1 के एक्शन बहुत मजा आएगा, और एपिसोड 5 तक आते आते जो फाइट सीक्वेंस अच्छी हो जाती है, और एपिसोड 12 में भी बहुत मजा आएगा आपको। इसके ड्रैगन्स भी बहुत कूल और बैडएस लगने वाले, और आपको कुछ हेटफुल ड्रैगन भी मिलेंगे जो आप सीरीज में देख लोगे। अब मैं अगली एनिमे की बात करता हूँ। अगली एनिमे जो है वो थोड़ी बहुत फेमस है और क्वाइट प्रॉपर्ली अंडररेटेड के कैटेगरी में नहीं आती। इस एनिमे का नाम है फायर फोर्स और इसका खुद ही एक फैन बेस है। आपको याद होगा एक जोकर नाम का कैरेक्टर फेमस हुआ था एनिमे में, जिसका डायलॉग बहुत चला था। तो जो डायलॉग था वो इसी एनिमे का था, और ये फायर फोर्स बहुत ही अच्छी एनिमे है। तो फायर फोर्स का प्लॉट ये है कि एक दिन होता है जिस दिन ग्रेट कैटेक्लिज्म अकर होता है। कैटेक्लिज्म क्या है कि सारा दुनिया जल जाता है और जो कुछ बचा खुचा लोग है वो एक नई वर्ल्ड शुरुआत करते हैं। ये फ्यूचर में बेस्ड है, जहाँ पे आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो चुकी है और कुछ सुपर नेचुरल पावर और बीइंग्स अब दुनिया पे रहते हैं, जिनको इन्फर्नोस कहते हैं या फिर ऐसा ही कुछ कहते हैं। इन्फर्नो बेसिकली एक क्रिएचर है और जो ह्यूमंस को हार्म पहुंचाता है, और फायर फोर्स में ऐसे ही फायर फोर्सेस रहती है जिनको उन्हें मारना होता है।
तो ये एनिमे बहुत मजेदार है। इसकी साउंड क्वालिटी, इस एनिमे की साउंड क्वालिटी और इस एनिमे का हर एक्शन का साउंड जो होता है, जैसे फ्लेयर का साउंड, फायर का साउंड, उन सब का फाइटिंग का साउंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और आपको सुनने में जरूर मजा आएगा। और इसका मेन कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल बन जाता है टाइम के संग, और अभी भी ये सीरीज ऑन गोइंग है, इसका नया सीजन आने वाला है। फायर फोर्स के बाद मैं एक एनिमे के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड। टावर ऑफ गॉड बहुत ही अमेजिंग एनिमे है और आपको जरूर देखनी चाहिए ये एनिमे। और इसका सीजन 2 अभी चल रहा है जो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बट इसका सीजन 1 कुछ और था। इसका सीजन 1 क्रंचीरोल ओरिजिनल्स में से एक है और ये बहुत ही अच्छा सीजन 1 था इस एनिमे के हिसाब से। आपको जरूर देखना चाहिए। इसका एक्शन अलग ही लेवल है, इसका प्लॉट और स्टोरी अलग ही लेवल है। प्लॉट ये है कि एक टावर होता है, उस टावर के अंदर सारे लोग, जितनी भी ह्यूमैनिटी है, उस टावर के अंदर ही जन्म लेते हैं और उस टावर को क्लाइम करते हैं। या उस टावर के अंदर 3-4 हिस्से होते हैं जिनमें से एक हिस्सा होता है क्लाइम करने का। जो टावर के टॉप पे पहुंच गया उसे सब कुछ मिल जाएगा, लिटरली सब कुछ, पावर, मनी, फेम, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ एक ऐसी चीज मिलेगी जो इन सबको ट्रांसेंड कर रही है, गॉड लाइक पावर मिलेगी, इसलिए इसे टावर ऑफ गॉड कहते हैं। और इस टावर ऑफ गॉड में उसका कीपर भी है जो इस टावर ऑफ गॉड के लिए सिलेक्शन के लिए जो कौन चढ़ने के काबिल है इस टावर को, उनको सिलेक्ट करता है। और इसमें बहुत अच्छा प्लॉट है, आपको एपिसोड 1 में ही बहुत मजा आएगा। एक्शन भी अच्छा खासा है इसमें। सीजन 1 में एक्शन थोड़ा कम है मेन कैरेक्टर का, बट सीजन 2 में मेन कैरेक्टर की फाइट्स बहुत ज्यादा है और सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है जो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। अब अगली जो एनिमे है इस लिस्ट में, जो आखिरी एनिमे होने वाली आज की वीडियो के लिए, वो है बूनगो स्ट्रे डॉग्स। बूनगो स्ट्रे डॉग्स बहुत ही अच्छी एनिमे, ये एक डिटेक्टिव बेस्ड एनिमे है। अगर आपको लग रहा है डिटेक्टिव बेस्ड है और इसमें एक्शन कम होगा तो आप गलत है। इसमें एक्शन भी भर भर के है। इसका मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव है ही नहीं, या इसका मेन कैरेक्टर वो डिटेक्टिव नहीं है, बट इसके जितने भी साइड ऑफ कूल कैरेक्टर्स है वो डिटेक्टिव है। और इसमें ये एक फेमस कैरेक्टर है डाजाई, ओसामा डाजाई, एक फेमस राइटर के ऊपर बेस्ड है और ये कैरेक्टर बहुत ही बैडेस और ओपी है जो बहुत लोगों को पसंद आता है। इसका प्लॉट माफियाज और इन सब से चीज से रिलेटेड है। सुपर नेचुरल एंड सुपर पावर्स रहते हैं लोगों के पास, और एक आर्म डिटेक्टिव एजेंसी नाम की एक गुड एजेंसी है जो इवल एजेंसी से अगेंस्ट फाइट करती है। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, बट आप इसे जब देखोगे तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आप एकदम इंसीन हो जाओगे कि इतना अच्छा एनिमे कैसे है ये। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थी अंडररेटेड एक्शन एनिमे। इसमें से सारे शोनन है, बट बूनगो स्ट्रे डॉग सीनन है, और शायद डानमाची जो इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन डंजन है, वो शोनन नहीं, वो मैजिक रिलेटेड या एक्शन रिलेटेड है, या फिर वो भी शोनन है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। बट एक ही सीनन एनिमे, बाकी 5 शोनन है। अगर आपको ऐसी एनिमे रिकमेंडेशन वाली वीडियो पसंद आई तो आप मेरे को वापस से कमेंट करना। मैं अगली एनिमे रिकमेंडेशन वाली वीडियो बनाऊंगा तो वो मैजिक एनिमेज के ऊपर बनाने वाला हूँ। मैजिक एनिमेज या फिर आपका कोई फेवरेट जॉनर तो आप भी बता सकते हो। और अभी मैं आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और एनिमे देखनी है जो अभी इस समर सीजन रिलीज हुई थी तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। या फिर अगर आपको ब्लीच के क्रिएचर्स और पावर सिस्टम के बारे में जानना है, क्योंकि ब्लीच का भी नया सीजन आ रहा है, तो आप ये वाले एपिसोड देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।